बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे और कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताता, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इसमें तुमको धर्म और स्वयष्टि प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार करके बात नहीं की। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे, उनमें भी है प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहां अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, कहां परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश होता होगा। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय में लगा करके बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे करके पुत्रों को इसी के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा करके चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमल में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर दिखाई देते हैं। विश्वामित्र जी की महान निधि प्राप्त हो जाने पर वे सोचने लगे, मैं जान गया, प्रभु ब्राह्मण देव, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राणों को हर लिया और दीन जान करके उसको निज पर अर्थात अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया। तब श्री विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास नहीं लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जान करके भक्ति पूर्वक कंदमूल फल का भोजन कराया। बोलिए सियावर रामचंद्र की।